अपनाएं और भावनात्मक रूप से जुड़े। इस प्रकार से काशी तमिल संगम हुआ है, उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों को की भाषाओं को लेकर एक भारत के रूप में आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों को करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फर्टिलाइजर, कीटनाशक, केमिकल के अत्यधिक प्रयोग से धरती माता को प्रदूषित की जा रही है। इस प्रदूषण की वजह से पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन की विविधता हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसके मद्देनजर धरती माता की पुकार सुननी होगी। धरती माता की पुकार को सुनते हुए प्राकृतिक खेती, ऊर्जा संक्रमण आदि विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कदम से कदम मिलाकर हम सब लोगों को चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी को एक मिशन के रूप में काम करना है। कैसे किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करें, कैसे किसानों को केमिकल का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करें, और इन सब के लिए किस रूपों में किसानों को हम मदद पहुंचाएं, इन विषयों को लेकर जलवायु परिवर्तन, खेती किसानी और धरती माता को बुरे परिणामों से बचाना होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, विशेष रूप से 18 से 25 वर्ग के युवाओं ने भारत की राजनीतिक इतिहास नहीं देखा। पिछली सरकारों में जिस प्रकार से अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, किस प्रकार का कुशासन था और किस तरह संघर्ष कर पिछले 8 वर्षों में भारत इस मुकाम पर पहुंचा है और उन्नत सुशासन की ओर बढ़ रहा है। हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्हें अवगत कराना है। भाजपा 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ने वाला अभियान चलाए। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बताए कि किस प्रकार से सुशासन किसका खो गया कुशासन से सुशासन की यात्रा हमने की है। सुशासन का महत्व क्या होता है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है। भाजपा ने विषयों पर लोगों को बताया कि देश के युवाओं को सुशासन से जोड़ें। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। भाजपा संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से रिश्ता जोड़े। आज भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग तक पहुंची है। सिर्फ वोट के लिए इन सब कामों को हम नहीं कर सकते, बल्कि समाज को बदलने के लिए काम करना, समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना, उनके जीवन में उत्थान लाना, ये हम सबका कर्तव्य है। भले ही हम कोई वोट हमें दे या ना दे, अगर हम सामाजिक कार्य करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, लोग हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक पर विचार नहीं करती, बल्कि भाजपा समाज नीति को लेकर देश के अमृत काल को नए रूप में परिभाषित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विकसित और उभरते देशों के साथ काम करने का एक बड़ा अवसर है। इससे मौजूदा भू राजनीतिक, ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, ऋण संकट से ग्रस्त देशों के विकास की गति में तेजी आ सकती है। हमें जन भागीदारी से इस मंच का बेहतर उपयोग करते हुए दुनिया भर में भारत की शानदार छवि प्रस्तुत करनी है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा अपने कार्यक्रम बॉर्डर के गांव में कैसे करें और सीमावर्ती गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क बनाएं। इसी प्रकार आकांक्षी जिलों के विकास में पार्टी के कार्यकर्ता क्या भूमिका निभानी है। कुपोषण से लड़ने में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता का सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन किसी राजनेता का भाषण नहीं, बल्कि एक युग वक्ता का भाषण था। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पार्टी से ऊपर देश को रखा और देश के लिए पार्टी का महत्व समझाया। हम सब उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा सभी संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया।
राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन वर्ष 2023 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और हम सब कार्यकर्ताओं परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और हर हाल में जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी मान्य सांसद, विधायक, पदाधिकारियों को हर एक लोकसभा में कमजोर 100 बूथ और विधानसभा में कमजोर 25 बूथों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। देश भर में कमजोर बूथ के रूप में 72,000 बूथ भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किए थे और उन्हें सशक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी 1,04,000 बूथों पर पहुंची, जो 72,000 हमारे लोगों ने लक्ष्य किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत, गुलामी की दास्ता से मुक्ति, विरासत पर गर्व करना, देश की एकता और एकजुटता के लिए प्रतिबद्धता और नागरिकों के कर्तव्यों के संदर्भ में जो 5 प्रण लिए थे, हम उस प्रण को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता करने का अवसर मिला। इस बार G20 जैसे प्रतिष्ठित संगठन की भारत अध्यक्षता कर रहा है। यह पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा अवसर है। इस पर अलग से एक प्रस्ताव बैठक में आएगा। एक ही साल में G20, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संघाई सहयोग जैसे संगठन 3 दिन बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अध्यक्षता भारत को मिलना बताता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विजय मिली। 27 साल के शासन के बावजूद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ के इस बार 50% से ऊपर हो गया और सभी सीटों में रिकॉर्ड कायम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बल्कि समाज की अलग अलग वर्गों से आने वाली जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीतने का क्रम बढ़ा। बल्कि जनजातीय इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे से गुजरात विधानसभा का नेतृत्व किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, देश के बाकी राज्यों में न केवल यह अनुकरणीय है बल्कि कृतित्व के बल पर आगे हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। गुजरात विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रिकॉर्ड है और मैं भविष्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से 42वें स्थापना दिवस पर हमने दुनिया के विभिन्न देशों से संवाद बेहतर स्थापित करने का अभिनव प्रयास किया। अब तक लगभग 56 हेड ऑफ मिशन के साथ हम लोगों ने संवाद किया। दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्रीगण भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझ रहे हैं और संतुष्टि के भाव से जा रहे हैं। हम भी अपने डेलीगेशन दूसरे देशों में भेज रहे हैं और बेहतर समझ और समन्वय स्थापित करने के लिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती पुलिस अपराधों पर